नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपको पता है आज जंतर मंतर पर जो यूपीएससी एस्पिरेंट है इनका जो प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है। पहले दिन हमने आपको लगातार दिखाया था कि यहाँ पे हज़ारों छात्र आए थे, वो किस तरीके से जो अपनी मांगे हैं यहाँ पे सरकार से रख रहे थे, मांग रहे थे। लेकिन आज यहाँ पे मैम भी आई हैं महाराष्ट्र से, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर इनको क्यों छात्रों के साथ आना पड़ा और छात्रों के साथ आखिर आप क्यों आए और क्या आपको लगता है कि जो सरकार है इनकी बात मान जाएगी? देखिए, जो छात्र हैं यूपीएससी के, ये काफ़ी टाइम से जो है कोर्ट में जो है अपील किया था इन्होंने। गवर्नमेंट से पिछले 1 साल से ये अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोविड के कारणों से हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए या प्रिपरेशन में काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, उस वजह से हमारा जो एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ या बहुत से रीज़न्स हैं। और ये सब काफ़ी कुछ इसमें लास्ट अटेम्प्टर्स हैं। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था कोविड में, उनको फिर से एक मौका दिया जाए, उनके उस अटेम्प्ट को काउंट ना किया जाए। जैसे सीए के मैटर में भी हुआ था, उनका जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं किया गया था, आईसीआई ने रिलैक्सेशन दिया था। सिमिलर रिलैक्सेशन हम ये स्टूडेंट्स यूपीएससी से भी डिमांड कर रहे हैं, जो एक जेन्युइन डिमांड है एज ए वन टाइम मेजर। क्योंकि कोविड है जो इतने सालों में पहली बार हुआ है, कई बच्चे बता रहे हैं कि वो ट्रैवल नहीं कर पाए नॉर्थ ईस्ट से या वेस्ट बंगाल से, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से कुछ बच्चे एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए और बहुत बच्चे कंफ्यूज थे क्योंकि ऑप्ट आउट ऑप्शन नहीं मिला था, तो उनको मजबूरी में एग्ज़ाम देना पड़ा। कुछ डॉक्टर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है डॉक्टर ही हैं। बिल्कुल, डॉक्टर्स काफ़ी हैं इसमें और नर्सेज भी हैं, बहुत से जो नहीं आ पा रहे हैं दूर उनके जॉब की वजह से। बहुत से लोग हैं जो वर्किंग हैं, इसलिए इस मूवमेंट में फिज़िकली शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो उन सबको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ भी हेल्प नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि एक लीनियंट व्यू लें और इन स्टूडेंट्स को जो है आप कंसिडर करें, बट उसके बावजूद भी जो है गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है। तो इसलिए मैं बच्चों को सपोर्ट करने आई हूँ यहाँ पे, हमेशा से सपोर्ट किया है। और मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से, अमित शाह जी से और जो भी एजुकेशन मिनिस्टर हैं और जो भी मिनिस्टर हैं। आप कई आंदोलन में शामिल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ये जो छात्र जिस तरीके से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट मान लेगी इस तरीके से? देखिए, गवर्नमेंट हो सकता है गवर्नमेंट इनकी बातों को कंसिडर करे, इनके मुद्दों को वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, जो मिनिस्टर्स हैं उन तक रखना होगा। जितने भी मेरी ये भी अपील है, जो भी एमपीज़ हैं अलग अलग स्टेट्स के, वो भी सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग स्टेट से आए हैं। कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान, पंजाब, कोई महाराष्ट्र के हैं। तो जितने भी एमपीज़ हैं अलग अलग स्टेट्स के, मेरी उनसे भी अपील है कि आप लोग भी आगे आएँ। मेघालय की भी अभी आए थे, उन्होंने हेल्प किया। सभी जितने भी मेघालय से कौन आया था? मेघालय से मैं नहीं जानती, बट जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो मिले थे वहाँ पे, उन्होंने अभी कहा भी कि वो वहाँ के सीएम से बात करेंगे आप लोग को हेल्प करने के लिए। तो सभी जितने भी एमपीज़ हैं वो इनके सपोर्ट में आए, एमएलएज भी आए और जो भी स्टूडेंट यूनियन है सभी इनको सपोर्ट करें, क्योंकि इनकी डिमांड जेन्युइन है। ये बच्चों ने मैं अभी आपको मैम रोकना चाहूँगा, आप बताइए, लगातार 3 दिन से आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, क्या आपको कोई आश्वासन दिया गया है? सरकार ने आपसे कुछ कहा है? आपकी बातचीत हुई है या नहीं? जी, परसों रात में 28 को जो हमारा प्रोटेस्ट था, उसकी रात में हम सारे अमित शाह जी के घर के बाहर गए थे। हमें वहाँ आश्वासन दिया गया है कि 1 दिसंबर को 10 बजे आपसे मिला जाएगा। हम लोग उसी भरोसे पे यहाँ पर हैं और ये जो हम अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं, पहले मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर सिर्फ ऐसे नहीं हैं जो आखिरी अटेम्प्ट वाले हैं, यहाँ बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका 4th अटेम्प्ट है, 5th अटेम्प्ट है और 1 अटेम्प्ट बाकी है। आपका कौन सा था? मेरा 2020 में लास्ट अटेम्प्ट था और अटेम्प्ट के जस्ट 15 दिन पहले मेरे फादर की डेथ हो जाती है कोरोना की वजह से। तो आप खुद सोचें कि वो उस टाइम पर कोई भी बंदा अपने घर में जो रिचुअल्स 13वीं होती है उसको करेगा या फिर अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करेगा। हमारे में ऐसे छात्र हैं जिनको 4th को पेपर होता है और 1 को कोरोना हो जाता है। एमएचए गाइडलाइंस थी, यूपीएससी ने कहीं ऐसा नहीं निकाला था कि जिसको कोरोना है वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाया। तो क्या उस बंदे के साथ, चाहे वो पहला अटेम्प्ट वाला हो चाहे वो आखिरी अटेम्प्ट वाला हो, क्योंकि यूपीएससी में लिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं और यूपीएससी में सीट्स लिमिटेड आती हैं। ऐसा नहीं है कि 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो 10 लाख सीट आ रही है। लेकिन अगर ये अटेम्प्ट निकल जाता है तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उन्होंने पढ़ाई की है तो वो कुछ और भी तो नौकरियां कर सकते हैं। करने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सपने पूरे करने के लिए ही लोग पैदा होते हैं और मतलब ज़िंदगी जीते हैं, वरना तो ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, एक भिखारी भी जी रहा है। आप ज़िंदगी जीने का मतलब होता है क्या कि आपने जो अपने लाइफ में सोचा है कि मैं उस मकसद को पाऊँ,
सिर्फ खाना पीना और अंत में मर जाना, ये ज़िंदगी जीना तो होता नहीं है। तो आज आपको कई हज़ार जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं इंडिया के कोने कोने के देख रहे होंगे, खास करके हमारे साथ में यूपीएससी एस्पिरेंट और टीचर ही है और कोई पब्लिक नहीं है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको आप पढ़ाई की जगह आंदोलन ही करने पड़ेंगे आगे? देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई की ये एक आंदोलन है, ये आपके हक की लड़ाई है, क्योंकि आप में से सबने अपने अपनों को खोया है और साथ साथ सपनों को भी खोया है। यूपी, बिहार और देश के जितने आप कहाँ से हैं? जी, मैं बिहार से हूँ। और उनको चाहे वो पहले अटेम्प्ट वाले हों, तीसरे, चौथे या लास्ट अटेम्प्ट वाले हों, अगर आपका एक भी अटेम्प्ट बर्बाद हो रहा है तो आपसे वो छीना गया है। वो आपने क्या आप मैं उनसे पूछता हूँ, क्या उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे, क्या उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाई होगी? बहुत सारे पिछड़े बैकग्राउंड से होंगे, आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे, उनको अपना प्रिपरेशन छोड़ना पड़ा होगा। बहुत के घर में पेरेंट्स होंगे जिनको कोरोना हो गया होगा। तो आखिर अगर उनका एक अटेम्प्ट भी खराब हो रहा है तो वो क्यों हो? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं? जब सरकार ये मान रही है। आज क्या बातचीत हुई? आज तीसरा दिन था, कुछ बात हुई या नहीं? जी, अभी सरकार थी। अभी हम लोग गए थे, कुछ 5 स्टूडेंट्स वहाँ मिलने गए थे कि पूछने के लिए कि आपने जब परसों रात में हमें ये आश्वासन दिया है कि क्या आप लोगों से कल 10 बजे मिला जाएगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? सरकार अभी उन्होंने वहाँ पर ये बोला है कि जी अभी आप लोग चले जाएं, कल सुबह बात होगी। दोस्तों, हम जंतर मंतर पर ही मौजूद थे और 3 दिन से इनका लगातार जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। मैम, आप बताइए, आज कई हज़ार यूपीएससी एस्पिरेंट आपको देख रहे होंगे, आप काफ़ी सीनियर भी हैं, कई आंदोलन में आप शामिल भी रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस भी है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या आप जो हमारे देश के छात्र हैं उनको आंदोलन ही आए दिन करने पड़ेंगे या फिर वो अपनी पढ़ाई भी सही से कर पाएंगे? देखिए, ये मेरी अपील है सभी स्टूडेंट से, गवर्नमेंट से स्पेशली, कि वो ऐसा ना करें कि रोड पे आना पड़े बच्चों को। ये बच्चे मजबूरी में आए हैं, आज सभी अपने काम छोड़ के इतने दूर दूर से अपना इतना पैसा लगा के, काफ़ी बच्चे हैं जो गरीब तबके के हैं, बट फिर भी अपना किसी तरह से वो पैसे खर्च करके यहाँ पे आना पड़ा है मजबूरी में। ये उनकी मजबूरी है, मजबूरी की वजह से ये बच्चे रोड पे हैं आज, जो कि नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में हमारे स्टूडेंट्स को इतनी सीरियसली नहीं लिया जाता है, जिसके खिलाफ मैं काफ़ी टाइम से मैं आवाज़ उठा रही हूँ और आगे भी उठाती रहूँगी कि ये हमारे भविष्य है देश का। आप हमारे देश के फ्यूचर को आप मत जो है उनके साथ खेलें। मेरी गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, आप लोग उनको सीरियसली लें। ये बच्चे अपने मजबूरी में आए हैं, किसी शौक से नहीं आए हैं कि दिल्ली चले के हम हंगामा करेंगे, नहीं। ये सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, यूपीएससी के सीरियस स्टूडेंट्स हैं, कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप से कनेक्टेड नहीं है। इनका एक ही मुद्दा है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो हमें मिले। एमएचए की गाइडलाइंस में भी क्लियरली लिखा था कि जो भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है उसको जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर किसी रीज़न से बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो उनको फिर से एक एग्ज़ाम उनके लिए करवाना पड़ेगा, जो कि यूपीएससी ने नहीं किया। ओके, आप बताइए, क्या कल भी आपका जो प्रोटेस्ट है ये यहाँ पर होगा और ये कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? क्योंकि बहुत सारे छात्र अभी देख रहे होंगे, वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये हम जाते हैं तो हमें तो दिखाई नहीं देता, कब से कब होता है, कितने बजे से होता है? देखिए, हम लोग का प्रोटेस्ट 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि यूपीएससी जो या फिर कोई भी स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द लेट नाइट स्टडी करते हैं, तो उनको आते आते 11 बज ही जाता है। आज लास्ट डे कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, जिसकी वजह से आज थोड़ी गैदरिंग कल और आज जो है हल्की कम हुई, वरना हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं चला था यहाँ पर कि ये इंडेफिनिट प्रोटेस्ट है। और हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक हमें हमारा अटेम्प्ट नहीं मिल जाता है। 1-1.5 साल से तो लड़ते ही आ रहे हैं, अभी तक नहीं मिला है। अभी तक हम लोग रोड पे नहीं आए थे ना। अब रोड पे आ चुके हैं? जी बिल्कुल आ चुके हैं। पीछा नहीं छोड़ेंगे क्या वो? आपको लगता है? मुझे तो लग रहा है कि छोड़ देंगे। आज 3 दिन हो चुके हैं। आज 3 दिन, अगर सिर्फ 3 दिन में जंग जीत ली जाती या फिर अगर सरकार आपकी बात मान ली होती तो हर कोई 3 दिन में ही सब सरकार से अपनी बात मनवा लेता। लेकिन सरकार आप खुद सोचिए कि छात्रों की आवाज़ में इतना दम है कि पहले दिन ही आपसे मिलने की बात की जा रही है, तो अगर ये तीसरे दिन पहुंच गया है, मैं उन सब छात्रों से अपील करता हूं कि अगर आप यहां आ जाएं, हर किसी का अटेम्प्ट है, क्योंकि अगर आप आईएएस बन रहे हैं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे पास 2 अटेम्प्ट बाकी हैं, तो एज ए यूपीएससी कैंडिडेट आप अच्छे से जानते हैं कि यूपीएससी का हर एक अटेम्प्ट कितना वैल्यूएबल है। अगर आपको 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल रहा है तो ये आपके लिए कितना पॉजिटिव है। और इवन यूपीएससी क्या, जो एसएससी वाले हैं, बैंकिंग वाले हैं, क्या आपके साथ गलत नहीं हुआ? क्या आपने अपने अपनों को नहीं खोया? क्या आपने अपने सपनों को नहीं खोया? क्या आपको नहीं अटेम्प्ट चाहिए? क्या आपने जो इतने सालों की मेहनत की है वो ऐसे ही फ्लश आउट होने देंगे?
तो मैं हर किसी से रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप सब एक दिन में आ जाएं तो 1 से 2 दिन के अंदर सरकार सबको अटेम्प्ट दे देगी और पहले की तरह हम सब अपने सपनों की लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक की नहीं। ओके दोस्तों, हम जंतर मंतर पर लगातार आपको 2-3 दिन से दिखा रहे हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और कल 10 बजे देखते हैं, क्योंकि इनको बताया गया है, बोला गया है कि 10 बजे इनसे बात की जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि क्या बात हुई, और वो भी आप तक पहुँचाएंगे, बताएंगे, जैसा कि आप डेली देखते रहते हैं वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।